चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपिक है आपका आज द फ्रांस रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ये एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ठीक है। इसका नाम ही गलत बोल दिया मैंने। तो क्या था फरवरी में, क्या रिवॉल्यूशन हुआ था। देखो देखो क्या होता था, हर रिवॉल्यूशन के अपने अपने कुछ नाम थे, है ना। वो किसी पर्टिकुलर रीजन से होता था, तो वो कोई पर्टिकुलर रीजन से उसका अगर हो रहा है तो हम उसको वो रीजन का ही वो दे देते थे कि हाँ ये डैश 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 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई रिवॉल्यूशन ऐसा जनवरी फरवरी में हो रहा है, कोई स्पेसिफिक उसका नाम नहीं है, तो डायरेक्ट इतना दे दिया जाता था कि ठीक है ये मार्च रिवॉल्यूशन है, ये फरवरी रिवॉल्यूशन है, तो ये ऐसे ही फेमस हो जाते थे, ठीक है। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या था, ये एक पेट्रोग्राड करके एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. The workers' quarters of factories were located on the right of banks of river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Dama meet. And in 1917, food storage were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There has been exceptional. तेरा डिस्कनेक्ट कर पहले. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tassar desire to dissolve the Dama. देखो ये एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, बार बार फ्रांस रिवॉल्यूशन आ रहा है। इट्स अ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये, पेट्रोग्राड में, ठीक है। ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर हुआ कब की बात है, विंटर की बात है 1917 की। एक कंडीशन थी कैपिटल पेट्रोग्राड में, वो ग्रीन थी। ग्रीन मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं बोल सकते हैं, गंभीर बोल सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन थी पेट्रोग्राड में। क्या था कि वहां की जो सिटी थी, है ना, वहां का डिवीजन था डिवीजन अमंग इट्स पीपल। पीपल के वही मतलब लोगों में ही डिवीजन हो रहा था उस सिटी का, है ना। और जो वर्कर्स थे वहां के फैक्ट्रीज के, वो कहाँ पर रहते थे, कौन से तट पे, रिवर नेवा के तट पर रहते थे। अब है ना, उसका बैंक ऑफ रिवर मतलब वहां के उस पे रहते थे, ठीक है। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, है ना। जो लेफ्ट साइड के जो था वहां पे फैशनेबल मतलब वहां पर बड़ा बड़ा अच्छा माहौल था, ठीक है। वहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ऑफिशियल बिल्डिंग, पैलेसेस थे और सब चीजें थी। अब ये दमा करके क्या है, तो दमा जो है वहां, वो भी एक जगह का नाम है जो कि वहां पर था, ठीक है। अब वहां पे फरवरी 1917 में फूड जो था, फूड की स्टोरेज व डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। मतलब फूड जो था वो लोग क्या करके रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे, ठीक है। अब जो वर्कर्स थे वहां के मतलब जो वर्कर क्वार्टर्स होता था, जो जहाँ पर लोग रहते थे, वहां पर उन्होंने क्या करके रखा था, जो फूड है उसको स्टोर करके रखा था। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। ठंड के टाइम पे तो मतलब ठंड के टाइम पे ऐसा होता है ना कि जब खाना जल्दी खराब नहीं होता है, तो वैसे ही फूड का भी रहता है, आपके अनाज का भी रहता है, वो खराब नहीं होता है ठंड के टाइम पे, है ना। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फॉर्स्ट एंड हैवी स्नो। फॉर्स्ट मतलब जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जस्ट लाइक स्नो, है ना। आप सुबह सुबह उठते हो, आपको एकदम पूरा धुंधला धुंधला दिखता है ना, व्हाइट व्हाइट, इसको क्या बोलते हैं, कोहरा। एग्जैक्टली कोहरा, कोहरा। तो वो कोहरा वगैरह वहां पे था काफी। अब उनकी इच्छा थी, तसार की इच्छा ये थी कि वो क्या करें, कि वो दमा को डिसॉल्व कर लें। किसके अंदर, पेट्रोग्राड के अंदर, है ना। दमा एक जगह थी जो कि, दमा कैसी जगह थी,
बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जो फैशनेबल एरिया जो बताया गया ना आपको कि रिवर नेवा के अदर साइड पे जो था वो फैशनेबल एरिया जो था जहाँ पर बिल्डिंग्स एंड ऑल था, तो वो एरिया दमा कहलाता था। ठीक है, अब वो जो एरिया था वहां पर ये सिचुएशन थी कि वहां पर मतलब अब कोई भी सुंदर जगह होगी तो हर गवर्नमेंट चाहेगी कि वो सुंदर जगह हमारी हो, है ना, बट ऐसा कुछ था नहीं वहां पर, तो वो तसार जो था वो चाहता था कि दमा को हम लोग क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले, मतलब हमारे इसमें मिक्स कर ले। तो ऑन 22 February a lookout took place at the factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strike. This comes to be called International Women's Day. देखो क्या हुआ, 22 फरवरी को क्या हुआ, लोगों ने वहां पर, वंश रावल अपनी क्लास का है, ठीक है, तो 22 फरवरी को क्या हुआ, लोगों ने वहां पर, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक मतलब धरना दे दिया, स्ट्राइक कर दिया, औरतों ने भी किया। तो वो दिन जो था उस दिन से क्या लेके चलने लगे कि वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है मनाने लगे हम लोग, है ना। क्यों इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों बनता है? क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहां पर, आधी से ज्यादा फैक्ट्रीज में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, और वो जो स्ट्राइक था वो वुमेन्स ने लीड किया था। आया समझ में लीड करने का मतलब, है ना। तो इसी वजह से उनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, आगे लिखा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू सेंट्रल ऑफ द कैपिटल, द नवास्की prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो था वो ये मूवमेंट जो है नहीं चला रहा था, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी जो कि ये मूवमेंट चला रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स ऑफ द ऑफिशियल बिल्डिंग सराउंडेड बाय द वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। है ना, क्या हुआ, जितने भी मतलब ये जितने भी बिल्डिंग्स थी, प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स थी, अब उसके आसपास में सब बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उन लोगों को मतलब इतनी हद पार हो गई थी कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड dispersed by the evening, but they became on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and the policy to keep an eye on them. उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने मतलब कि लोगों पे नजर रखना चालू कर दी। ठीक है, कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं, किन लोगों ने इनको भड़काया है करके। ठीक है, on Sunday, 25th February, the government suspended the Dama. Politicians spoke out against the measures. Demonstrator returns in the force of the streets of the left bank on 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The streets through with the people raising slogans about great wages, better hours and democracy. देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया उन्होंने स्ट्राइक्स किया था, ये किया था, तो मेन जो वर्कर्स का स्ट्राइक्स था वो था क्यों? वर्कर्स स्ट्राइक करते क्यों थे? क्योंकि उनकी डिमांड्स, उनके वेजेस ये सब फुलफिल नहीं होते थे, है ना, उनसे ज्यादा घंटे काम करा के उनको कम कम वेजेस दिया जाता था। मतलब अगर आप आपकी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो आपको पूरी हिस्ट्री में यही मिलेगा कि भैया ये फलाना चंद ने क्यों किया था, फैक्ट्री के वर्कर्स ने क्यों किया था, या फिर दूसरे लोगों ने क्यों किया था। तो उनका रीजन यही रहेगा कि उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई थी, प्लस उनका वेजेस प्रॉपर नहीं था। दैट्स व्हाई वो लोग स्ट्राइक पे आ जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर संडे 25th को क्या किया गवर्नमेंट ने, तो 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने क्या किया, दमा को सस्पेंड कर दिया। दमा क्या था, बहुत अच्छी सोसाइटी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और ये सब था, है ना, जहाँ पर मे बी आपके वर्कर्स के क्वार्टर्स भी वहीं थे शायद तक, है ना। तो वहां पर उसको दमा को सस्पेंड कर दिया गया, और पॉलिटिशियंस ने बोला इस मेजर पे कि वापस से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो वापस से 26 को कहाँ पर आ गए, लेफ्ट साइड पे, बैंक के जो बैंक आपका बैंक के लेफ्ट साइड पे आ गए।
है ना, रिवर के बैंक साइड पे आ गए, सॉरी लेफ्ट साइड पे। और फिर 27 को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स को उन लोगों ने वहां पर पे दंगे फसाद किए, ठीक है। फिर उसके बाद में द स्ट्रीट्स थ्रो विथ पीपल राइजिंग स्लोगन्स अबाउट, उनके स्लोगन्स थे कि उनका ये उनका क्या बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, उनके डिमांड फुलफिल करो एंड ऑल। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। तो 27 को उन लोगों ने क्या किया, पुलिस के हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ चालू कर दी थी, दंगे फसाद चालू कर दिए थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल द क्लेवरी वंस अगेन, है ना। उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि हम लोग यहाँ की सिचुएशन को संभालें, पर उनसे वो सिचुएशन संभल सकती है क्या, जब जब जनता अपने वाले पे आती है तो क्या कोई संभाल पाता है क्या, मुझे बताओ। कितना भी कोई कितना भी बड़ा हो, कोई नहीं संभाल पाते हैं, है ना। एक बड़े उस पे जब जनता अटैक करती है तो क्या हम लोग उसको संभाल पाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते हैं, है ना। हम लोगों से संभलती ही नहीं है वो सिचुएशन, सेम उनके लिए था। अब यहाँ पर पे वो 2 बार ये वर्ड आ चुका है, कैवलरी। अब इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि क्या मीनिंग है इसका। और प्लीज कोई भी गूगल नहीं करेगा कि बार बार वो किसको बुलाती थी। उनसे सिचुएशन सिंपल से, चलो आपको एक हिंट दे देते हैं कि अगर पुलिस से सिचुएशन हैंडल नहीं होती है तो उनके बिहाफ में आगे कौन आता है। डफर, आर्मी आती है ना। गवर्नमेंट थोड़ी यहाँ पे मोर्चा लेके खड़ी होगी, गवर्नमेंट कैसे संभालेगी। गवर्नमेंट तो कुछ पास कर देगी, ऑर्डर्स दे देगी कि ठीक है ये कर दो वो कर दो, गवर्नमेंट थोड़ी नीचे उतरेगी और संभालने लगेगी सिचुएशन। गवर्नमेंट का काम है ऑर्डर देना कि ठीक है जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पे अगर आपके एल्डर्स हैं, है ना, और मतलब आपके ग्रैंडफादर्स और ये सब है, तो वो आपके पेरेंट्स को बोलेंगे ना कि डायरेक्ट वो खुद उतर के मारने लग जाएंगे, है ना। आपके एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अगर उनसे सिचुएशन वो नहीं हो रही है, कंट्रोल में नहीं है, कि आपके छोटे भाई बहनों ने ज्यादा ही उधम मचा दिया है, तो क्या डायरेक्ट वो मारने लग जाते हैं या फिर वो कंप्लेन करते हैं आपके पेरेंट्स को कि समझाओ इसको, ये नहीं समझता है ये वो, है ना, ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल था, डोंट टेक इट सीरियसली। तो वही चीज है यहाँ पर कि आपकी आर्मी आती आगे, तो वो जो ये केवलरी बार बार लिखा है ना, CAVALR तो इसका मीनिंग होता है कि एक पार्ट, आर्मी का पार्ट जो होता है उसको ये लोग बुला लेते हैं कि हमसे सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो रही है, अब आप आ जाइए, है ना। तो वो चीज होती है यहाँ पर। आगे लिखा है striking workers had gathered to form a सोवियत और काउंसिल। अब प्लीज मुझे ये मत बोलना काउंसिल का भी मीनिंग हमको नहीं पता है, ठीक है। सोवियत एक नया वर्ड है, उसका मीनिंग तो मैं बता दूंगी, पर काउंसिल का मीनिंग पता है क्या होता है, काउंसिल का मीनिंग बिना बोलो। काउंसिल ग्रुप बने, एग्जैक्टली वो लोग जिनको चुना गया है ना, टू गवर्न। अब हमारे यहाँ पे भी काउंसिल मेंबर्स हो गए हैं। आप अपनी क्लास में से कौन है काउंसिल मेंबर। भूमि एंड बीना, बॉयज में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे वहां पर, उनका एक क्या बना, सोवियत या फिर काउंसिल बनी, है ना, इन द सेम बिल्डिंग एज दमा मिट, जो उसी बिल्डिंग में जहां पर दमा है ना। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत,
है ना। पेट्रोग्रेड करके कोई जगह का नाम नहीं है, मुझे अभी क्लियर हुआ, ठीक है। पेट्रोग्रेड कोई जगह का नाम नहीं है। ये उन लोगों ने, देखो काउंसिल का पहले मीनिंग आपको सिंपल पहले एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या चीज है, फिर हम आपको आगे का बताते हैं। तो काउंसिल वो है जहां पर लोगों को चुना गया था, है ना। और पेट्रोग्रेड जो है एक सिटी है यूरोप की, मतलब रशिया का पार्ट है वो, ठीक है। रशिया का पार्ट है पेट्रोग्रेड। वहां पर एक उन्होंने काउंसिल बनाई, ठीक है। दिस वाज दी पेट्रोग्रेड सोवियत, मतलब वहां पर उन पे उनकी क्या बनी, काउंसिल बनी, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द तसार मिलिट्री कमांडर, एडवाइज हिम टू abdicate. He followed their advice and abdicate on 2 March. Soviet leaders and Dama leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of the universal adult suffrage. Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in the February 1917. फाइनली देखो कंक्लूजन क्या निकला, इसका कुछ भी नहीं निकला। उन लोगों को क्या चाहिए था, मोनार्ची से उन लोगों को फ्रीनेस चाहिए थी, है ना। क्या हुआ वहां पर, उसके अगले ही दिन बड़े डेलीगेशन के साथ में जो तसार की मिलिट्री थी, जो कमांडर थे, उन्होंने क्या एडवाइस किया, किसको, तसार को, है ना। तसार को क्या एडवाइस किया कि अब तुमको एब्डिकेट कर देना चाहिए। एब्डिकेट कर देना चाहिए मतलब अपना जो, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो वहां पर पोस्ट थी, वो राजा था वहां का, तसार जो था, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुमको वो चीजों को छोड़ देना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए। अब तुम्हारा जो भी, तुम सम्राट हो, राजा हो, सुल्तान हो, तुम जो भी हो, तुमको तुम्हारा जो ये है इसको त्याग देना चाहिए। और फाइनली वहां पर क्या हुआ, और 2 मार्च को उन्होंने उस चीज को त्याग दिया। और जितने भी सोवियत लीडर्स थे, जितने भी काउंसिल लीडर्स थे वहां पर दमा के, है ना, और जो दमा के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो चलाई, उस कंट्री में बनाई। अब रशिया का कुछ फ्यूचर जो था वो कैसे डिसाइडेड, कौन डिसाइड कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। जिन लोगों को किसने किसने वहां पर इलेक्ट किया था, सभी लोगों ने मिल करके उनको इलेक्ट किया था कि अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है यहाँ पर रशिया में। अब ये लोग क्या करेंगे, जो है कंट्री के लिए कुछ अच्छा सोच करके कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो फाइनली वहां पर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फेब्रुअरी में हुआ था। और 1917 में वहां पर पे मोनार्ची जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ठीक है। आया समझ में इतना, सही, यस और नो। इसको एक बार और एक्सप्लेन करना है क्या, देखो पूरी भले हमें क्लास जो है पूरा इस पैराग्राफ पे ले लेते हैं। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या था, सिंपल सा ये था कि वहां के दमा करके कुछ एक जगह थी जो कि लेफ्ट साइड थी बैंक, रिवर बैंक के, है ना, उसके तट के लेफ्ट साइड थी। और राइट साइड पे वहां पर लोग जो थे वो रहते थे। जो लेफ्ट साइड की जो दमा की जगह थी वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी थी और ये सब चीजें थी, ठीक है। फिर उसके बाद में वहां पर रिवॉल्यूशन हुए, क्यों स्ट्राइक्स हुई, स्ट्राइक्स इसीलिए हुई थी कि वो वर्कर्स जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे उनकी वेजेस से, है ना। उनकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे वहां वर्क करने के लिए। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक्स चालू की वहां पर। फिर वहां पर 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बताया गया। वो इसीलिए बताया गया क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा स्ट्राइक्स जो थी वो लेड बाय वुमेन्स थी, है ना। वहां की आधे से ज्यादा स्ट्राइक्स जो थी वो कौन कर रहा था, वुमेन्स कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो बहुत सारी जब स्ट्राइक्स होने लगी तो पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं होता था, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, क्लेवरी को बुलाते थे, मतलब कि मिलिट्री को बुला लिया करते थे, है ना। एक छोटा पार्ट मिलिट्री का उसको बुला लिया करते थे ये लोग। फिर अब उसके बाद में क्या हुआ, जब चीजें ठंडी पड़ना चालू हुई तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक काउंसिल अलग बना ली, ठीक है। पेट्रोगेट सोवियत बन गया, मतलब वहां के लोगों ने काउंसिल बना ली। अब उनका ये था कि ये जो तसार है, तसार को यहाँ से हटाना है। तो जो मिलिट्री कमांडर था उन्होंने एडवाइस किया तसार को कि अब देखो अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है ये चीज, कि अब हम इसको कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप आपकी जो चीज है इसको त्याग दो, इसका इससे हट जाओ आप,
आप सम्राट हो, आप राजा हो, आप जो भी हो, आप यहाँ से हट जाओ तो जो चीजें है वो कंट्रोल में आ जाएगी, अदरवाइज हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा और ऐसे ही तोड़फोड़ मचती रहेगी। तो ये बात सुन करके तसार ने फाइनली कब 2 मार्च को उन्होंने अपना पद से रिजाइन कर दिया। रिजाइन इन द सेंस, उस टाइम तो मोनार्ची चल रहा था, राजा रानियों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है, और वो ऐसे करके राजा के पद से हट गए, उन्होंने उनका राजा का जो पद था वो त्याग दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फेब्रुअरी में हुआ था 1970 में। फाइनली हम इन लोगों को, रशिया के लोगों को, पेट्रोग्रेड लोगों को मोनार्ची से जो है फ्रीडम मिल गई। ठीक है, आया समझ में?